हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम टिप्स। 2022 की टफ शिफ्ट मैंने बहुत सारी सॉल्व कराई थी, जिसमें 25 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। इस वीडियो में हम लोग 2023 की एक टफ शिफ्ट को सॉल्व करेंगे। 5 सितंबर की ये दूसरी शिफ्ट है। मैं प्रूफ के लिए आपको दिखा देता हूँ एक स्कोर कार्ड। 109 नंबर स्कोर था, 129 उसमें नॉर्मलाइज्ड हो गया। 5 सितंबर की सेकंड शिफ्ट है, ये स्कोर कार्ड है और इसको यूट्यूब से मैंने लिया है, बता दूंगा आपको। और इस शिफ्ट में ऐसा क्या था जो इसमें 20 नंबर तक नॉर्मलाइज्ड हो गए। बता दूं 132 नंबर कट ऑफ गई थी 2023 में, जिसमें वडोदरा कस्टम की सबसे हाईएस्ट कट ऑफ थी। तो देखते हैं, जीके का सेक्शन में सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। और एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है एमटीएस एग्जाम की, उसको जाके आप वॉच कर सकते हो। उसमें केवल ये नॉर्मल वीडियोस नहीं है जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर देखते हो कि कोई चीज़ को कवर कराना, घंटों लंबी लेक्चर्स लेना। रादर मैंने उसमें टेक्निक मेंशन कर रखी है, कैसे आप पेपर का एनालिसिस करके उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, चाहे वो जीके हो चाहे वो इंग्लिश हो। अप्रोच मैंने उसमें बहुत सारी मेंशन कर रखी है, हर जीके की वीडियो में भी, इंग्लिश की वीडियो में भी, ताकि आप लोग उस चीज़ का बेनिफिट ले सकें जो मैंने ऑब्जर्वेशन करी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। इस वीडियो में शुरू करने से पहले मैंने एक यहाँ पर आप दिखा देता हूँ आपको, मैंने एक टेबल भी बना दी है जिसमें मैं देखूंगा कि प्रीवियस पेपर से कितने क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में, स्टैटिक के कितने क्वेश्चन थे, जीएस के कितने क्वेश्चन थे, करंट के आउटलायर्स कौन से थे, मतलब जो आमतौर पर नहीं दिखे जाते, मतलब जो आप आमतौर पर कैंडिडेट नहीं पढ़ता है, और डुएबल क्वेश्चन कितने थे। मतलब इन सब में से, इन पांचों में से डुएबल सवाल कितने थे जो कर सकते थे, उसका लास्ट में टोटल निकालेंगे और कैलकुलेट करेंगे एक्चुअली में शिफ्ट कितनी टफ थी और कितने सवाल हो सकते थे या नहीं। बिल्कुल मैं ह्यूमिलिटी के साथ यहाँ पर रहूंगा, बिल्कुल ग्राउंडेड रहूंगा, और फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हो सकते थे। पहला सवाल है, हु फाउंडेड भारतीय विद्या भवन टू प्रमोट एजुकेशन एंड कल्चर। ये सवाल थोड़ा सा टफ है, इसका करेक्ट आंसर के एम मुंशी है, जो कैबिनेट, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसका भी पार्ट थे भारत की। तो इसको टफ की कैटेगरी में डाल देते हैं। इसका राइट आंसर वैसे फर्स्ट है। कई बार ऐसा होगा एग्जाम हॉल में, पहला ही सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, 3-4 सवाल टफ आ जाएंगे। सो डोंट वरी, पहला क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। अगर आपको आता होगा तो अच्छी बात है, वैसे आई गेस जहां तक रिपीटेड था, लेकिन इतना कैंडिडेट याद नहीं करते। सेकंड क्वेश्चन आसान है। ऑस्कर अवार्ड जो मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को, उसके म्यूजिक डायरेक्टर कौन थे? तो एम कीरावानी इसका राइट आंसर है। तो ये डुएबल कैटेगरी में इसको डाल देते हैं। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ ताकि लास्ट में वो करने में आराम रहे, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको तो उसमें आसानी रहे थोड़ी सी। गौर मारिया, ये डांस फॉर्म किस राज्य का है जिसमें कि इज वेल नोन फॉर द फॉर्म ऑफ जॉय एंड इनोवेशन। इट इज अ ग्रुप डांस है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप नाम से भी अंदाजा लगा सकते हो, वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, मतलब स्टैटिक में भी आपको एक किताब में मिल जाएगा। एक पीवाईपी भी है और डुएबल भी है मेरी नज़र से, क्योंकि इतना तो एटलीस्ट कैंडिडेट कर ही लेते हैं। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर है। और आप जनरली ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो, थोड़ा ईस्टर्न स्टेट, मतलब नाम से मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे आप इटोमोलॉजी की मदद से, नाम की मदद से आप गेस कर सकते हो कि डांस किस जगह का होगा। बाकी आप स्टेट देखो, ये सारे वेस्टर्न स्टेट्स मोस्टली मेंशन है यहाँ पर, ये एक अकेला इकलौता ईस्टर्न स्टेट है। तो इसका राइट आंसर ये है, रिपीटेड क्वेश्चन है बाय द वे, तो प्रीटी मच डुएबल। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैबिनेट कमेटी। इसकी मैंने एक ट्रिक भी आपको मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में, कि एक देख लेना, एक चैनल पर वीडियो होगी जीके में आसानी से कैसे स्कोर करें, कुछ ऐसे करके थंबनेल है, इसमें जीके की मैंने कुछ आपको हैक्स बता रखे हैं। करेक्ट आंसर इसका कमेटी ऑन कन्फ्लिक्ट अमंग मेंबर्स मिनिस्टर्स। देखो, कभी भी आपको पता होगा कैबिनेट में जो है वो मंत्री ही लोग होते हैं, जो लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, चाहे राज्यसभा के हों, वो लोग अगर कैबिनेट में आते हैं वो मिनिस्टर रैंक के वो लोग होते हैं। उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो दे हैव टू रिजाइन। ये मैंने आपको बात मेंशन कर दी। बाकी जितनी भी कमेटीज हैं, ये कमेटीज है कैबिनेट की, आप याद करने में चले जाना कैबिनेट कमेटीज कितनी होती है। पार्लियामेंट्री कमेटीज आप याद कर सकते हो, लेकिन कैबिनेट में बहुत सारी कमेटी होती है, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपने हिसाब से नया नहीं बना लेती, तो इसलिए थोड़ा सा ये याद करना मुश्किल है। इसको आप गेस वर्क से कर सकते थे, मैं इसको डुएबल कैटेगरी में डालूंगा। गेस वर्क से हो सकता था, आपको कॉमन सेंस भी लगा सकते थे कि मिनिस्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो तो फॉर श्योर है, उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी होती भी है। लेकिन मिनिस्टर्स के बीच में, जो मंत्री खुद एग्जीक्यूटिव का पार्ट होकर कैबिनेट में बैठे हैं, उनके बीच में नहीं हो सकता कॉन्फ्लिक्ट, दे हैव टू रिजाइन, उसके लिए कोई कमेटी नहीं होती है। थर्ड इसका राइट आंसर है। या चलो, अगर आपको नहीं आता है तो उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसके बगैर भी एग्जाम आप आराम से देखना कितने ज्यादा स्कोर कर पाओगे इसमें। फिफ्थ क्वेश्चन है, इंडिया टॉप द मेडल्स टेबल इन द JISF जूनियर वर्ल्ड कप 2023 कॉम्पिटिशन कहां पर हुआ था? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मैं इसको टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल रहा हूँ। जर्मनी इसका राइट आंसर है। मैं मान के चलता हूँ कैंडिडेट ये पढ़ के नहीं गया होगा, इतना रैंडम नहीं पढ़ के जाते। मेजर मेजर हॉकी, क्रिकेट और कोई वर्ल्ड लेवल पे फीफा, कोई ऐसे वर्ल्ड लेवल का कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। भीतरगांव ब्रिक टेम्पल, ये आर्किटेक्चर का बेशुमार नमूना है, और कहाँ बना है? उत्तर प्रदेश में है, ये तो हमको पता है। किसके पीरियड में बना है ये मैंने आपको बताया भी था शायद प्रीवियस ईयर पेपर का। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपने इतना तो एफर्ट एटलीस्ट करा ही होगा, तो ये डुएबल क्वेश्चन है और स्टैटिक का सवाल है।
लेटराइट सॉइल कैसे डेवलप होती है? लीचिंग से। ये तो सुपर इजी क्वेश्चन। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो प्लीज आप एमटीएस की तैयारी छोड़ दो। अगर ये सवाल आप नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सिक्योर करते हैं लिविंग वेज और एक डिसेंट लिविंग स्टैंडर्ड फॉर दी वर्कर्स? ये डीपीएसपी में आता है। मैंने आपसे कितनी मर्तबा गला फाड़ फाड़ के बोला है कि डीपीएसपी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, ये सब आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए। आर्टिकल बाय आर्टिकल, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट है। आर्टिकल 43 में ये आता है। डुएबल क्वेश्चन है क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है। मुश्किल से इसके नोट्स बनाओगे तो आधे पेज के नोट्स बनेंगे और ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो सकता था। 3 नंबर आपको डायरेक्टली मिल सकते हैं। लोग याद करके नहीं जाते हैं आर्टिकल्स बाय आर्टिकल, ये बात ध्यान रखना। बस यही डिफरेंशिएट करेगा आपको और जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट नहीं होंगे और आप जो सिलेक्ट होंगे, उसमें यही डिफरेंस है। अब 9th क्वेश्चन देखो, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं तो उसको डुएबल मानूंगा, लेकिन ये टफ भी है। ठीक है, तो देख लेना आपको किस कैटेगरी में रखना है। ये 50-50 का चांस है इसमें। ये क्वेश्चन है टीएन राजा रत्नम पिल्लई, ये क्या बजाते हैं? आपने अगर लूसेंट की किताब देखी होगी, आप अगर ना, अगर पास अभी अभी देखना आप जाकर उसमें, तो उसमें घटम मेंशन है। ठीक है, तो उसमें कुछ टी एच या टी कुछ दूसरा नाम है, टी एच है उसमें। ठीक है, ये टी एन है और आगे भी नाम दूसरा, ये नाम नहीं है। बस अगर आपने इसको एलिमिनेट कर दिया और आपने कभी भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो कि शहनाई और सारंगी वादक, ये तो नहीं है एटलीस्ट। ठीक है, ऐसे नाम उनमें नहीं, ये सदन स्टेट के कोई सज्जन है उनका नाम है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास। आपको मतलब ये पता होना चाहिए था, घटम में एक ही नाम मेंशन है, लूसेंट में केवल एक नाम, और वो ये नहीं है। लेकिन बहुत मिलता जुलता है, तो कैंडिडेट इसमें जल्दीबाजी में गलती कर सकते थे। अगर आपको याद है वो टी एच रामास्वामी कुछ कर ऐसे करके नाम है, ये तो नहीं है, इतना मुझे पक्का पता है, इसलिए मैंने इसको एलिमिनेट करा। शहनाई और सारंगी वादक जितने भी आप नाम देखोगे वो मोस्टली नदन स्टेट के नाम है। ठीक है, उसमें उस्ताद मतलब ऐसे नाम है जो नदन स्टेट में ज्यादा मिलते हैं। तो ये डुएबल था, थोड़ा गेस वर्क हो सकता था इसमें। तो नादरस्वरम इसका राइट आंसर है। इनके इनके 4-5 नाम दे रखे हैं और ये 4-5 नाम सारे के सारे साउथ के हैं। ठीक है, साउथ के नाम आप देखते ही जान जाओगे कि ये जो नाम है ये साउथ का दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट आपको यहाँ होना पड़ेगा। तो इसको डुएबल ना मान के चलो टफ ही मान लेते हैं। ठीक है, टफ ही मान लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। वाई? बिकॉज मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया था कि मेघालय नॉर्थ ईस्ट का वो स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा एक दशक में ग्रोथ हुई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ। और नागालैंड वो स्टेट है जहां सबसे कम ग्रोथ रेट हुई थी, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रही थी। ये तो डुएबल सवाल है। 2011 की सेंसस, ये हॉट टॉपिक है, ये इसको छोड़ ही नहीं सकते आप। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट है आपका, क्योंकि 20 नंबर की नॉर्मलाइजेशन दे रहा है आपको एसएससी, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आपके हिस्से में टफ शिफ्ट पड़ गई, आप ईश्वर से यही बोलो कि मेरे हिस्से में टफ शिफ्ट पड़े, बिकॉज वहां बहुत नॉर्मलाइजेशन मिलेगी आपको। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, परमांस योगानंद, आसान क्वेश्चन। नेशनल अवार्ड ऑफ द क्लासिकल डांस इज कॉल्ड अभिनंदन, ये तो दूसरे में भी गिवन हुआ है, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन है। क्लासिकल डांस के लिए नेशनल अवार्ड मिलता है, अभिनंदन सरोजा अवार्ड कहते हैं उसे। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ज्यादा मिलती है, जो हिमालय से नदियों के माध्यम से बहकर आती है, वो नदर्न प्लेन्स में है। सबको पता है हिमालय से नदियां जो आती हैं, अपना तराई का जो क्षेत्र है, यूपी का, बिहार का, आगे झारखंड में, झारखंड तक तो कर नहीं जाती, और अपना वेस्ट बंगाल में, वो पूरा नदर्न प्लेन्स में आता है इलाका। तो वहाँ पर एल्यूवियल सॉइल ज्यादा मोस्टली पाई जाती है। सॉइल्स का जरा डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना कि ब्लैक सॉइल कहाँ पर है। ठीक है, गुजरात महाराष्ट्र में किस स्टेट में ज्यादा है, ये भी देख लेना। मतलब ब्लैक सॉइल गुजरात में आई गेस ज्यादा है, और रेड सॉइल देख लेना, येलो देख लेना कहाँ पर है। फॉरेस्ट सॉइल तो पता ही होगी कहाँ पर होती है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकते हो। ये भी सवाल डुएबल था, करंट अफेयर का सवाल है, उसको थोड़ा सा डुएबल कर सकते हैं। वाई? बिकॉज ये मल्टीपल टाइम रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि खेलो इंडिया कहाँ पर हुआ, यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुए, और उसका पहला एडिशन कहाँ हुआ, उसका मैस्कॉट क्या था। ठीक है, जीतू था, उसका मैस्कॉट क्या था, और पहली बार कब हुए, इस बार किस राज्य में नहीं हुए, क्योंकि 2 ही 3 राज्य में जनरली कराते हैं, किस राज्य में नहीं हुए, इसका विनर कौन था, रनर अप कौन था। ये चीजें थोड़ी सी आप तैयार कर सकते हो थीम्स को नजर नजर में रखते हुए। तो डुएबल क्वेश्चन है, इसको एटलीस्ट इसको तो डुएबल करेंगे, क्योंकि हर मैगजीन में गिवन है, हर बच्चा ये पढ़ के जाएगा। ये एक रिपीटेड सवाल है और थोड़ा सा टफ भी कहेंगे, तो उसको हम लोग आउटलायर कह देते हैं, क्योंकि ये जनरली कैंडिडेट पढ़ के नहीं जाते। एंथ्रासिन इसका राइट आंसर है। अगर आपको एग्जाम हॉल में याद आ गया देन वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा टफ है। देखो मैं बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही लूजनेस के साथ मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, बिल्कुल ही टफनेस करके, ऐसे नहीं कि ये आपको आना ही चाहिए था। नहीं आता भाई, नहीं आता कैंडिडेट्स को, बहुत सी चीजें होती है याद करने के लिए। पाइका डांस ऑफ झारखंड इज यूजुअली परफॉर्म बाय विच ट्राइब? मुंडा ट्राइब, बिरसा मुंडा। संथल में कंफ्यूज हो सकते हो आप, ये ट्राइब्स जनरली झारखंड की हैं सारी, झारखंड और उड़ीसा में। लेकिन ये है बिरसा मुंडा, जो फ्रीडम फाइटर थे, ये उलगुन मूवमेंट में जिनका पार्ट था। ये बहुत एक हॉट कीवर्ड है। ठीक है, हॉट कीवर्ड की मैंने अप्रोच बताई एक वीडियो में, उसको आप जरूर देखना, वो जीके की वीडियो है, आपने शायद देखी हो, देख लेना। पहली या दूसरी वीडियो, जब से मैंने एमटीएस की वीडियो बनाना शुरू करा है, वो पहली वीडियो है, शायद पहली या दूसरी, आप देख लेना चैनल पे। वहाँ मैंने हॉट कीवर्ड का कंसेप्ट बताया कि जो मल्टीपल टाइम हर शिफ्ट में कीवर्ड रिपीट होता है कई सालों से, मतलब 2022 में भी बहुत बार रिपीट होता था, 23 में भी रिपीट होता था, देन इट बिकम्स अ हॉट कीवर्ड।
ठीक है, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो उस हॉट कीवर्ड पे अपना आप एक गेस कर सकते हो, आप गैम्बल कर सकते हो, उस पे अपना जुआ खेल सकते हो कि ये होगा इसका। ठीक है, मुंडा इज द वेरी रिपीटेड कीवर्ड, बहुत हॉट कीवर्ड है, तो इसको हम लोग गेस मार सकते हैं। अदरवाइज भी अगर आप पढ़ेंगे फोक डांस लूसेंट में भी गिवन है, तो थोड़ा सा टफ सवाल, इसको मैं फिर भी टफ ही कहूंगा, हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी टफ ही कैटेगरी में इसको डालते हैं। ये सवाल बहुत आसान है और ये गलत नहीं कर सकते आप। मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का जन्म कब हुआ? तो हालांकि 2 अक्टूबर तो हर जगह दे रखा है, तो हर कोई गेस मार देगा, लेकिन आपको एग्जैक्ट ईयर पता होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु चित्तरंजन दास, आसान सवाल, रिपीटेड सवाल, डुएबल। डुएबल विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ जूट मिल, सबसे ज्यादा कहां पर है? ये तो आराम से गैस मार सकते हो, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर है। त्रिपुरा, असम तो क्यों ही होगा, वेस्ट उत्तर प्रदेश तो वाई, अगर बिहार वेस्ट बंगाल दिया होता थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता था, बट अदरवाइज डुएबल सवाल, आसान सवाल। मिल्क, सी फूड, नट्स, होल ग्रेन्स आर हाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स दैट प्रमोट बोन हेल्थ। बस बोन हेल्थ आते ही फॉस्फोरस पे टिक मार देना आंख बंद करके, डुएबल सवाल। और अदरवाइज भी आसान क्वेश्चन है, पता होगा कि आपको मिल्क, सी फूड, नट, होल ग्रेन से फॉस्फोरस क्वांटिटी ज्यादा रहती है, और बोन हेल्थ की जब बात आ गई तो फॉस्फोरस, यू शुड गो विद इट। आसान सवाल, इजी सवाल, रिपीटेड सवाल। कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी का जो खर्च होता है वो क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए। इसका बजट पता होना चाहिए, इसके बजट में ग्रांट, जैसे कोई भारत सरकार को बाहर से आता है वो किस में आएगा, उस ग्रांट का जो ब्याज वापस लौटाती है भारत सरकार, वो किस कैटेगरी में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है? ये सब चीजें हैं पढ़ने वाली, जो शायद मैं आने वाली वीडियो में इकोनॉमी में कवर करा दूंगा आपको। तो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो कोई टिकाऊ चीज बनती है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रोड, हाईवेज, हॉस्पिटल्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। आसान सवाल। व्हाट इज द मेन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन द इकोनॉमी? इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया कमर्शियल बैंक का काम? वो पैसे को पहुंचाती है लोगों के बीच में, कंट्री में, इकोनॉमी में पैसा का जो फ्लो होता है उससे और प्रोडक्ट जनरेट होते हैं, मतलब मनी मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है। थोड़ा पैसा अगर आया, उस मान लो 100 रुपए आए, उसमें 90 रुपए बैंक लोन में घुमाएगी, उससे जो और सर्विसेज और प्रोडक्ट तैयार होंगे उससे लोगों को काम मिलेगा, एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री की डेवलपमेंट होगी। बाकी 3 ऑप्शन पढ़ लो, वो कोई काम के नहीं है। फोर्थ इसका राइट आंसर है, आसान क्वेश्चन था, डुएबल। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी, डुएबल सवाल। ऐसे सवाल 1 सेकंड में खत्म कर दो। इन मार्च 2023 राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड राइट टू। ये सवाल मैंने आपको बताया था, वो जो वीडियो बता रहा हूँ ना मैं आपको, ये ट्रिक वाली, ये आप देखना, पहली या दूसरी वीडियो जो होगी, ये वाली वीडियो, इसमें मैंने बताई है, ये वाले भी मैंने बताया। आप इसमें कैसे गैस मार सकते हो कि राइट टू एजुकेशन तो केंद्रीय और सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, यूनियन गवर्नमेंट दे रही है राइट टू एजुकेशन, आप सभी को पता है। अकोमोडेशन को तो अभी छोड़ ही दो, क्योंकि ये कोई भी सरकार पूरा नहीं करा सकती, क्योंकि अगर राइट बन जाता है तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग। हेल्थ यहाँ पे मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शन, वैसे मैंने उस वीडियो में समझाया भी है कि हेल्थ के साथ यहाँ पर ट्रिक तुक्का मार सकते हो, बट स्टिल मैं इसको टफ कैटेगरी में ही डालूंगा, लेकिन अगर गैस मारना हो तो आप हेल्थ के साथ मार सकते हो। टेली कम्युनिकेशन के लिए क्यों सरकार, कोई गवर्नमेंट जो है वो क्यों ही करेगी? और वैसे बता दूं, राजस्थान गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है जो इनिशिएटिव बहुत ज्यादा लेती है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट है, पर्टिकुलरली मैं किसी गवर्नमेंट का नहीं कह रहा, बट ये स्टेट ऐसा है जो पहली पहली बार पंचायती राज हुआ था जब, वो भी राजस्थान में शायद उन्होंने इनिशिएटिव लिया था। राजस्थान इज द स्टेट जो इनिशिएटिव लेती रहती है। ये सवाल अजीब सा है, डुएबल सवाल तो मैं नहीं कहूंगा, रैंडम सा सवाल है, तो इसको टफ कैटेगरी में डाल देते हैं। अब जरा देखते हैं कितने डुएबल सवाल थे, कितने टफ सवाल थे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 क्वेश्चंस वर डुएबल, मतलब कि 16 सवाल आपको लगेंगे इतने में तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है, लेकिन 16 सवाल जो थे वो डुएबल थे। अब पीवाईपी, स्टैटिक, जीएस, करंट, स्टैटिक, इसमें भी जरा फटाफट से पुट कर देते हैं कौन कौन से थे। बिल्कुल आउटलायर तो देख लेते हैं कितने थे, 1 2 इसको काफी पुट करने में टाइम लगेगा, 1 सेकंड वीडियो पॉज करके मैं सारे पुट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो मैंने सारे इंक्लूड कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड आप देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, वैसे भी प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड 11 क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर पेपर से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, मतलब कि थीम बेस्ड आए हैं। स्टैटिक के 11 क्वेश्चंस थे, मतलब इन प्रीवियस ईयर पेपर्स में से स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस रहे होंगे, कुछ जीएस के क्वेश्चंस थे, 7 क्वेश्चन जीएस के थे, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे। आउटलायर्स जो मतलब हो ही नहीं सकते थे वो 3 सवाल थे। 16 सवाल ऐसे थे जो डुएबल थे। हम लोगों को कई क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे छोड़ दिए, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया ऊपर, जैसे ये क्वेश्चन था, ये वाला कैबिनेट कमेटी वाला, इसको हमने स्किप करा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कैबिनेट कमेटी वाला, स्किप करा। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी स्किप करा जिसका मैंने बताया था, टी एन राजा
रत्नम पिल्लई वाला जो नादस्वरम था, घटम नहीं था इसका आंसर, इसको भी स्किप करा। मतलब ऐसे थे जिसमें आप शायद गेस मारते, 4-5 क्वेश्चंस में गेस मारते, तो एक आधा अगर आपका सही हो जाता तो आपका, फॉर एग्जांपल आप 5 क्वेश्चन में गेस मारते और आपके 2 क्वेश्चन भी मिनिमम ठीक होते, स्टिल आप 3 का आपको नेट नेट प्रॉफिट होता। वो सब केस को हम इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? वो केस को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं। 16 मान के चलते हैं जो आपका फॉर श्योर सही होने वाले थे, हो सकते थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से थे, वो स्टैटिक सोर्सेज से थे, जीएस के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स में भी डुएबल वाले पार्ट था, मतलब जो हो सकता था वो 16 सवाल थे। 48 मार्क्स आपका रॉ स्कोर आना चाहिए था, बाकी जो आप तुक्का मारते और जो आपके सही होते वो सब मैं जीरो मान के चल रहा हूँ, लेकिन इधर 48 मार्क्स आप नेट स्कोर कर सकते थे। इसी शिफ्ट का मैं आपको इंग्लिश का पेपर दिखाऊंगा जिसमें 23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे और इतने आपको करने ही पड़ेंगे फॉर श्योर। वो जो मैंने आपको एक होली कॉम्बिनेशन बताया है 23 और 17 का, 23 सवाल इंग्लिश में, 17 सवाल जीके में, जो आपका नेट स्कोर 120 लेके आएंगे, लेकिन इसमें 117 ही स्कोर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, टफ शिफ्ट थी। तो आप नॉर्मलाइजेशन मैंने अभी आपको प्रूफ दिखाया कि यहाँ पर 20 नंबर की नॉर्मलाइजेशन हुई है। 137 का आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर आता, 132 वडोदरा कस्टम की कट ऑफ थी, 137 में आपको आराम से, चाहे तो आप हवलदार आपकी जो प्रेफरेंस होती है या फिर आपकी एमटीएस होती है, आपको जॉब मिल जाती है आसानी से। अब इसके ऊपर अगर आप जो जाते, जो आप क्वेश्चंस आप यहाँ ठीक करते, जीके में जो आप गेस मारते, उसमें जो ठीक होते, वो इसमें स्कोर और इंक्रीज होता, तो आपको जो स्टेट प्रेफरेंस रहती वो मिलने के चांस ज्यादा रहते। कहने का मतलब है आपको जॉब जरूर मिल जाती। आपके सामने मैंने करा है, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है जो मैंने गलत कैटेगरी में डाल दिया है, डुएबल में नहीं डालना चाहिए था, डाल दिया है, आप मुझे बता सकते हो, एक बार फिर से देख लो आप। ये मैंने टफ में डाला है, ये वाला क्वेश्चन राजस्थान वाला, ये भी टफ में डाला है। माई कंट्री माई लाइफ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, डुएबल में डाला है। ये कमर्शियल बैंक का क्या रोल है, डुएबल। कैपिटल एक्सपेंडिचर डुएबल। मिल्क सी फूड नट रिपेयर प्रोसेस फॉस्फोरस, डुएबल क्वेश्चन। जूट वाला कॉमन सेंस से हो सकता था। सुभाष चंद्र बोस, रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। चित्तरंजन दास, गांधी जी का जन्म, इसको मैंने टफ में डाल दिया, हालांकि हो सकता था, फिर भी टफ में डाल दिया मैंने। हॉट कीवर्ड वाली अप्रोच से हो सकता था, फिर भी टफ में डाल दिया। इसको आउटलायर करके इसको भी टफ में डाल दिया, हो सकता था एंथ्रेसिन वाला आपको आता हो। खेलो इंडिया वाला, इसको मैंने डुएबल में डाला क्योंकि हर मैगजीन में मिलेगा, हर कोई ये पढ़ाने वाला है, और ये तो मैस्कॉट तो हर कोई पढ़ाता है कि मैस्कॉट कौन है, मतलब क्या मैस्कॉट रखा गया, वो कार्टून सा नहीं रखते हैं भाई। और ये वाला तो बहुत डुएबल था, एलुवियल सॉइल, नदन प्लेन्स, इजी क्वेश्चन। नेशनल, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है, डुएबल है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये भी डुएबल। सेंसस वाला क्वेश्चन, ये डुएबल इसलिए है क्योंकि 2022 में भी क्वेश्चन इसके आए थे, और 22 में भी शायद किसी शिफ्ट में पूछा गया, नेगेटिव पॉपुलेशन वाला, ग्रोथ वाला, डुएबल क्वेश्चन। इसको मैंने, ये हालांकि डुएबल था बट स्किप कर दिया मैंने। आर्टिकल 43 कहा था आपको, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, डीपीएसपी और मूल कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के आर्टिकल्स, ये सब आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए क्योंकि 2022 में आए हैं क्वेश्चन इससे, इसलिए। लेटराइट सॉइल, बच्चे बच्चे को पता है लीचिंग से होता है। भीतर गांव का ब्रिक टेम्पल, अच्छा इस बार क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लेटराइट सॉइल किन स्टेट में पाई जाती है, ये क्वेश्चन 2024 में बन सकता है। ऐसे आपको थोड़ा सोचना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी खुद से, क्या क्वेश्चन बन सकता है इसमें, ठीक है। बाकी सॉइल भी पढ़ लेना, रेड सॉइल वगैरह, रेड सॉइल रेड क्यों होती है, उसमें क्या आयरन ज्यादा होता है, क्या होता है, ये देख लेना। भीतर गांव ब्रिक टेम्पल, मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन, यूपी हर कोई पढ़ता है, किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया, गुप्ता पीरियड। ये कुछ रैंडम सा क्वेश्चन था, मैंने हटा दिया, टफ कैटेगरी में डाल दिया, हो सकता है कि आप उसमें तुक्का मार दो, जर्मनी आपने कभी कहीं पढ़ लिया हो, बट स्टिल मैंने हटा दिया। कैबिनेट कमेटी वाला, इसको भी हटा दिया मैंने। गौर मारिया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसको डुएबल कैटेगरी मैंने इसलिए डाला है, मतलब हालांकि थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन वही बात ना कि वो ईस्टर्न कैटेगरी, मतलब ईस्टर्न साइड में, ईस्टर्न स्टेट में है, और इसको रिपीटेड क्वेश्चन भी है और आपने पढ़ा भी होगा। ये सब स्टेट देख लो आप, वेस्टर्न साइड में, मतलब ट्राइबल डांस जो जनरली है वो यही होते हैं। ये तो हर बच्चा बच्चा ठीक कर सकता था इसको, तो ये डुअल कैटेगरी में, ये टफ क्वेश्चन टफ कैटेगरी में। एक दो क्वेश्चन चलो मान लेता हूँ जो आपको शायद ना आते हो, तो कोई और आते होंगे, तो 16 तो कम से कम डुएबल थे ही। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं। इधर आपको 23 में से और कम अगर ठीक करने, मान लो 20 ही ठीक करने या 21 ठीक करने, थोड़ा आपका स्कोर यहाँ बढ़ जाएगा, तो डुएबल थी चीजें, ठीक है। रादर जो चीजें करी जा सकती है उन पे फोकस हमें करना चाहिए। यूट्यूब के ऊपर बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा मिसगाइडेंस अवेलेबल है जो आपको खुद सोचने नहीं देती। और कोई भी चीज, कोई भी फोर्स अगर आप खुद ना सोचने दे, उससे खतरनाक कोई चीज नहीं है, ठीक है। आपको परोस के दे देंगे कि ये लो, ये कर लो। आप कभी भी एमटेस का एग्जाम नहीं निकाल सकते, कोई भी एग्जाम नहीं निकाल सकते अगर आपको कोई कह देगा ना कि देखो ये ऐसे कर सकते हैं। इसीलिए मैं ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता कि देखो पूरा एनालिसिस मैं करके दिखा रहा हूँ। मैं बता देता हूँ कि इस तरीके से करना है, आप खुद करोगे तो ही आपको हेल्प होगी, अदरवाइज कोई भी आपकी नैया को पार नहीं लगा सकता, एक्सेप्ट यू। सो आई गेस आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। अब प्लेलिस्ट है उसको जरूर वॉच कर लेना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, लाइक करना, अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।